क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 की ओर, अर्धनारीश्वर के निबंध के लेखक का क्या नाम है? आचार्य राम शुक्ल है, या रामधारी सिंह दिनकर है, या जयशंकर प्रसाद है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दी जाए। सच में? हाँ गुरुदेव, सच में। इसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। प्रश्न नंबर दो की ओर, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1908 में हुआ था, या ऑप्शन नंबर बी 1912 में हुआ था, या 1915 में हुआ था, या 1910 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। 1908 ईस्वी में इनका जन्म होता है। सच में? हाँ गुरुदेव, सच में। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर तीन की ओर, अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है? अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है कहानी है, या एकांकी है, या निबंध है, या ऑप्शन नंबर डी व्यंग्यात्मक। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दी जाए, या एक प्रकार का निबंध है। सच में? हाँ गुरुदेव, सच में ये एक प्रकार का निबंध है। प्रश्न नंबर 4 की ओर, अर्धनारीश्वर 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 का क्या अर्थ है? आधा पुरुष, या आधा स्त्री, या आधा पुरुष, या आधा स्त्री, या आधा देवता। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। इसमें आधा पुरुष और आधा स्त्री के अर्धनारीश्वर में अर्थ है। 4 को ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। सच में? हाँ गुरुदेव, सच में। प्रश्न नंबर 5 की ओर, रामधारी सिंह दिनकर कौन सी रचना है उसने कहा था? या बातचीत, या रोज, या अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दी जाए। सच में? हाँ गुरुदेव, सच में। प्रश्न नंबर 6 की ओर, कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? दिनकर जी की जो काव्य पुस्तक थी वह पहले कौन सा पुस्तक था जो पहले प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर देखिए गुरुदेव, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कुरुक्षेत्र, या हुंकार, या रसमवती, या प्रंगभंग। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। सच में? हाँ गुरुदेव, सच में। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 7 की ओर, प्रश्न नंबर 7 की ओर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि दिनकर जी
दिनकर जी के अनुसार दिनकर जी के अनुसार दिनकर जी के अनुसार दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन ए में है बुद्धि, समझ, भावना या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दी जाए। यह भावना है। सच में? हाँ गुरुदेव, सच में। प्रश्न नंबर 8 की ओर प्रश्न नंबर 8 की ओर प्रश्न नंबर 8 की ओर प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है गुरुदेव? अर्धनारीश्वर में अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती किस प्रकार किस प्रकार का रूप है? यह ये यह अस- मतलब अर्धनारीश्वर में जो शिव और पार्वती है किस प्रकार का रूप है? यह एक काल्पनिक रूप है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दी जाए। ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन बी, ना ही ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दी जाए। प्रश्न नंबर 9 की ओर प्रश्न नंबर 9 की ओर प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है गुरुदेव? प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। पूछा जाएगा कि उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। और यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। मतलब जूठन जूठन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। सच में हो गया। रसीमरार्थी, यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। रसीमरार्थी नहीं है। जूठन है, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। इसलिए यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कौन सी पूछा जा रहा है, कौन सी नहीं है? ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह नहीं है, तो सी को लॉक कर दिया जाए। सच में हाँ। प्रश्न नंबर 10 की ओर प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की है? दिनकर की कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन नंबर ए में सदियों का संताप, ऑप्शन नंबर बी परशुराम की प्रतीक्षा, या दरिया घोड़ा, या ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी और परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। सच में हाँ गुरुदेव, सच में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया। प्रश्न नंबर 11 की ओर प्रश्न नंबर 11 की ओर प्रश्न नंबर 11 की ओर तो दिनकर जी किस युग के कवि माने जाते हैं? दिनकर जी जो थे तो किस युग के कवि माने जाते थे? या भारत हिंदू युग के, या छायावाद युग का, या छायावाद उत्तर युग के कवि यह माने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया। सच में हाँ गुरुदेव। प्रश्न नंबर 12 की ओर प्रश्न नंबर 12 की ओर प्रश्न नंबर 12 की ओर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। सच में ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। सच में हाँ गुरुदेव, सच में। प्रश्न नंबर 13 की ओर प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? संस्कृत के 4 अध्याय पर किसकी कीर्ति है? यह किसकी करती है? यह गुलाल दास की है, गुलाब दास की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। सच में हाँ। संस्कृत की 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सच में हाँ। प्रश्न नंबर 14 की ओर प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि 14 प्रश्न नंबर 14 बोलता है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1908 को हुआ था, या
1912 को हुआ था, या 28 सितंबर 1911 को हुआ था, या 25 सितंबर 1913 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 15 की ओर, प्रश्न नंबर 15 की ओर, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 15 कहता है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का, या राम और सीता का, या राधा और कृष्ण का, या विष्णु विष्णु या विष्णु या या विष्णु या लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। पार्वती का शिव और पार्वती का आज शिव और पार्वती का